बेटियां बोझ होती है सुना था, लेकिन कूड़ा करकट होती है मैं देख रही हूँ। फिर आप इस घर में जैसे आपका दिल करता है वैसे रहिए। और भड़काओ उसे कि किसी दिन मेरा कत्ल कर दे वो। आजकल तो सगे बहन भाइयों में फर्क पड़ जाता है। तुम नंद की बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि अब ये रिश्ता होने वाला है। अरे सीधी सादी लड़की है और उसका बाप ये सब कुछ करने नहीं देता था। हमारा खाती और हम पे टूटती, शर्म नहीं आती तुम्हें? कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, हो सकता पता नहीं कितने अफेयर्स हो उसके। जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो ना, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। तुम इस रिश्ते से पीछे हटना चाहते हो? हर बात का बदला लेना जरूरी नहीं होता। तुमने मेरी बहन को लवारी समझ रखा है क्या? तुम बाहर चक्कर चलाओ, दूसरी शादी करो और तुम्हें कोई पूछने वाला भी ना हो। दूसरी शादी करना मेरा हक है, कुछ जुर्म नहीं कर रहा मैं नहीं जा रही इस घर से। अपने बेटे को समझाएं। ऐसा कौन भाई होगा जो अपनी बहन का घर खुद ही उजाड़ दे? क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हर मेरे। देखिए मकाम 15 अक्टूबर से बुध रात 9 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? नहीं देने मुझे तुम्हें पैसे, इधर दो। अरे छोड़ो। वापस करो मेरा बैग, मुझे नहीं है मेरे पास तुम्हारे जुए के लिए पैसे नहीं है। पीछे हटो। मैंने अभी नसरीन को देखा। ये क्या कह रहे हो? कहाँ पर? उसी कैफे के पास जहाँ वो ज़ैनब के साथ काम करती थी। भाई तुम सच कह रहे हो ना? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी दे दोगे? नहीं मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। वो देखो कैफ हमारी तरफ ही देख रहा है। ये नहीं हो सकता। आपने जो कहा था वो मैंने सब कर लिया मरियम आपा। वो रूम तैयार करने और सारे कामों के दरमियान मुझे तो मौका ही नहीं मिला तुम्हारा हाथ बटाने का। कोई बात नहीं। सबा, मैंने सादिया साहिबा से बात की तुम्हारे लिए। जानती हो क्या बोला उन्होंने मुझसे? जी हाँ, उन्होंने कहा होगा कि मैं अपने घर में रहूं। हाँ बिल्कुल यही कहा उन्होंने। हाँ मगर मैंने उनसे कह दिया है कि तुम यहीं रहना चाहती हो। बहुत शुक्रिया आपका मरियम आपा। और उन्होंने ये बात मान ली है। लेकिन तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी, क्योंकि एक रूम और है जहाँ तुम्हें रख सकते हैं, लेकिन वो रहने के काबिल नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती मरियम आपा, मैं वहीं रह लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं। रात को मैं पढ़ाई करती हूँ, आपकी नींद खराब होगी। अरे हम इसे भी देख लेंगे जब तक तुम यहाँ रह रही हो। पढ़ाई के लिए भी जगह ढूंढ लेंगे, तुम यहाँ पढ़ सकती हो अगर चाहो तो। आपका बहुत शुक्रिया मरियम आपा। आपको पता नहीं आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। अच्छा चलो काम करो। शुक्रिया। तुम्हारी नौकरी चले जाने का बहुत अफसोस है। काश हालात मुख्तलिफ होते और मैं तुम्हारी मदद कर पाता। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बाद में मिलते हैं। खुदा। वैसे नसरीन, तुम्हें दूसरों की फिक्र नहीं है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम उसके पैसे लेकर भागी क्यों? शुक्र करो उसने जिम को मारा नहीं इस बात पे। अगर वो उसे मार भी देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो मत कहो, वो तुम्हारा भाई है। तुम ज्यादा हिमायत ना करो, यही वजह है कि कुछ नहीं बताती मैं तुम्हें। ऐसी बातें मत करो, अगर मुझे पता होता मैं तब भी उसे नहीं बताती। तो ये बोलना छोड़ दो कि जिम बेचारा है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन ये हकीकत है, वो बहुत परेशानी में है इस वक्त। बस यही बताना चाह रही हूँ तुम्हें। फिक्र मत करो, उसे पैसे मिल चुके हैं और आतिफ अब उसको नहीं मारेगा। बस कर दो जिम की बातें करना। मुझे बहुत लेट हो रहा है, शॉपिंग भी करनी है। देखो ये दुकान अभी नई खुली है, यहाँ पर बहुत अच्छी और मयारी चीजें होती हैं, लेकिन होती थोड़ी महंगी हैं।
ज़ैनब, ये महंगे कपड़े एक दिन में जरूर पहनूंगी। और ये सब होगा कैसे? बस तुम देखती जाओ। चलो। खुश आमदीद। हेलो। फरमाइए, आपको क्या चाहिए? क्या आप मुझे कुछ पैंट्स और टी शर्ट्स दिखा देंगी प्लीज? ठीक है, नया कलेक्शन है, मैं ले आती हूँ। नसरीन, ये देखो कितना खूबसूरत ड्रेस है। जिस दिन सैलरी मिलेगी उसी दिन लूंगी। हाँ, बहुत अच्छा है। जिम, ज़ैनब, इससे खबर करने का वक्त कब मिला तुम्हें? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने नहीं बुलाया इसे। क्या सोचा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा नसरीन साहिबा? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हाँ, क्या चाहती हो तुम हम लोगों से? ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे क्या चाहिए नसरीन। अगर तुम्हें आतिफ से शादी नहीं करनी थी, फिर वो पैसे चुरा के क्यों ले गई? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। बाबा के मरने के बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अकेला छोड़ दो हमें। जिम, यहाँ कोई तमाशा मत करना। इज्जत बर्बाद हो गई मेरी उन पैसों की वजह से जो तुम चुरा के ले गई नसरीन। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही गैरत होती तो तुम अपनी बहन का सौदा नहीं करते उससे। क्या कह रही हो? सुनो नसरीन, यकीनन बाबा नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने नहीं दूंगा, समझ जाओ। ये दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, दूर रहो इस मामले से। तुम्हें क्या? ये सब क्या तमाशा है? सारी चीजें तोड़ दी हैं हमारी। खामोश हो जाओ तुम। नसरीन! बेटी सुकून से बैठ जाओ, परेशान मत हो। वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया आपका। क्या वो लड़का तुम्हारा मंगेतर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा सौतेला भाई था। वो मेरी सैलरी छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं दी उसे, क्योंकि हमें इन पैसों से घर का रेंट देना होता है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। नसरीन ने तुम्हारे साथ ठीक किया। तुम इसी के लायक हो। क्या है? दफा हो जाओ मेरे सामने से। शायद डिलीवरी करने आए हैं ये। खुशामदीद करीम साहब। बहुत शुक्रिया महमद। ये सब क्या है? हिकमत साहब के घर वालों का सामान है। सादिया साहिबा ने कहा है वो अब यहाँ रहेंगे। ठीक है, अच्छा किया। अगर वो लोग नीचे वाले कमरे में रहेंगे तो वो नई लड़की कहाँ रहेगी? निकाल देंगे उसे। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या बात है मॉम, आज तो मूड अच्छा लग रहा है आपका। अब जब सब कुछ बेहतर हो गया है तो मैं भी अच्छा फील कर रही हूँ। क्या बैड आ गए हैं अम्मी? हाँ, वो भी जल्दी आ जाएंगे। बस अब उनका वहाँ से मूव होना बाकी रह गया है, लेकिन नसरीन काफी देर से दिखाई नहीं दे रही और फातिमा भी नीचे नहीं आई है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाने से पहले एक सैंडविच बना लेता हूँ। अरे बस थोड़ा सा सब्र कर लो मेरी जान, डिनर बस रेडी होने ही वाला है।
फिक्र ना करे, खाना भी खाएगा ये अम्मी। आखिर ये इतना खाना खाने के बाद मोटा क्यों नहीं होता? मुझे तो इसे देखकर हैरानगी होती है। कहीं ऐसे मेरी नजर ना लग जाए अम्मी। पता नहीं सिनान की सगी माँ किस नेचर की होगी। खाना कब तक तैयार होगा वैसे? आपका बन रहा है? बस अभी अभी। लगता है कुछ मजेदार बन रहा है। क्या बना रही हो? दिखाओ मुझे। मैंने नहीं बनाया, मरियम आपा ने बनाया है। मैं तो यहाँ बस उनकी हेल्प करती हूँ। सबा, मुझे वाकई बहुत अफसोस है कि तुम जा रही हो। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा रही। मैंने तो यही सुना था कि तुम जा रही हो। खैर, लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जी आपने ठीक सुना था, लेकिन शायद आपकी अम्मी ने इरादा बदल लिया। सही, मुझे खुशी है तुम्हारे लिए। शुक्रिया। असल में मैं यहाँ कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए आया था, मगर अब इंतजार ही कर लेता हूँ। सादिया साहिबा राजी हो चुकी हैं, वो यहाँ रह सकती है। करीम ऐसा शख्स नहीं है जो उसकी हर बात मान ले, और सादिया भी ये बात जानती है कि करीम कितना जिद्दी है। जाहिर है करीम साहब को लगता है वो उन लोगों के दुख के जिम्मेदार हैं। करीम पर उन लोगों का एहसान है। अगर वो उनकी मदद ना करता तो मुझे ताज्जुब होता। वैसे आपने वापस आने के बारे में क्या सोचा है? मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मुझे बच्चों की भी बहुत याद आ रही है। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा कॉल करूंगी। अभी मुझे उनका कमरा तैयार करना है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। इसके बारे में तो बाबा को जाके खुद बताओगी कि तुमने मेरे कार्ड से ये इतना महंगा ड्रेस खरीदा है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें गुस्सा अली की दोस्त पर है और मुझ पर उतार रही हो। बाबा को तो इन सब चीजों की परवाह भी नहीं होती। अगर बाबा को परवाह नहीं है तो फिर उन्हें खुद जाके बता देना तूबा। बड़ी जल्दी सैंडविच खा लिया तुमने। मैंने देखा कुछ अच्छा बन रहा है तो इसलिए मैंने नहीं खाया। क्या तुम्हारा कमरा रेडी हो गया? हाँ, मैंने अपना कमरा रेडी कर लिया है। तूबा, अगर तुम चाहो तो कंपनी में काम कर सकती हो हमारे साथ। मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहती बाबा। हाँ, मगर फजूल में वक्त जाया करना भी ठीक नहीं है ना बेटे। तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर करना होगा। हाँ, मगर अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। मगर ये जरूर सोचा है कि अपनी कंपनी में काम नहीं करूंगी। करीम, सिनान और बेरिन तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तुम्हें तूबा की जरूरत नहीं है। सही कहा। अगर ये ना हुए तो ये कंपनी जिस पर मैंने सालों मेहनत की है किसी और के हाथों में चली जाएगी। तूबा, मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता हूं। हाँ, मगर इंसान अगर कुछ करता रहता है तो वो अच्छा महसूस करता है। भूलना मत तूबा, ठीक है? सादिया, मैंने अली को और उसकी दोस्त को डिनर पर बुलाया है। मैं दावत दे चुका हूं। अगर तुम भी दे दो तो बेहतर है। चलो मिलते हैं उस लड़की से। ठीक है, डोंट वरी करीम। मैं बोल दूंगी कि वो दोनों आ जाएं। वो दोनों बस आने वाले ही होंगे। अगर मुझे लड़की पसंद आई तो मैं आगे अली की हेल्प करूंगा, ठीक है? ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग मुझे? मैं तो बस एक बात कर रहा हूं कि अगर लड़की मुझे पसंद आई तो मैं हेल्प करूंगा। खैर, मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूं। डिनर रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। फातिमा साहिबा, हमारे पास वैसे ही बहुत काम है। आपने अभी तक अपना कमरा तैयार नहीं किया है। पूरा दिन हो चुका है आपको यहाँ पर। बेहतर है आप अपना रूम शाम तक तैयार कर लें। मुझे और भी काम है और डिनर भी तैयार करना है। मरियम साहिबा, आप जानती हैं कि नसीन अभी घर पे नहीं है और अकेले कमरा तैयार करना मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं। परेशान ना हो, वो आ जाएगी। उसके लिए परेशान मत हुआ करें। मुझे नहीं लगता उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। उम्मीद है कि करीम साहब वापस आ गए हों। किसी से बात करने से अच्छा है कि मैं करीम साहब से अकेले में बात करूं। मुझे किसी से कोई चिक चिक नहीं करनी।
हेलो हेलो भाई। हाँ, क्या खबर है? नाजिम की माँ के बारे में कुछ मालूम हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैंने उस मोहल्ले का हर कोना देखा जो आपने बताया था। जितना मुझे मालूम है वो उसी मोहल्ले में रहते हैं। मेरे पास भी इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से भी पूछा। क्या आप उसके किसी रिश्तेदार के बारे में बता सकते हैं? जहाँ तक मुझे मालूम हो सका, उसका बाप उसके बचपन में ही इंतकाल कर चुका था। अकेला है वो नाजिम। हमें उसकी माँ उस तक पहुँचा सकती है। अगर उसकी माँ के बारे में मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। एक और बात, ये जो भी बात है मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। करीम अंकल को उसकी खबर ना हो। ठीक है, आप फिक्र मत करें। ठीक है। तुम कितना छुपोगे? आखिरकार मैं तुम्हें किसी न किसी तरह ढूंढ निकालूंगा, फिर तुम्हें मैं इबरत का निशान बनाऊंगा। बेरिन, क्यों बुलाया? किस बारे में बात करनी है? पता है मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है तुबा। तो ये बहुत ही बुरा हुआ। सिर्फ एक ड्रेस के लिए इतने पैसे कैसे दे सकती हो? ठीक है, पता था ये महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा होगा ये नहीं जानती थी। अगर ये पता होता तो अपना कार्ड कभी नहीं देती। इसमें इतने गुस्से की क्या बात? हम दोनों जानते हैं कि अम्मी अपनी ड्रेसेस पर कितना खर्चा करती हैं और अम्मी को कुछ नहीं कहते बाबा, इसलिए मुझे भी कुछ नहीं कहेंगे। अम्मी जो कुछ करती है वो भी ठीक नहीं, लेकिन इतना महंगा ड्रेस कभी नहीं खरीदती अपने लिए। उफ बेरिन, आखिर तुम दादी की तरह हर बात को क्यों बढ़ा देती हो? क्या ये पेमेंट अब तुम करोगी तुबा? ऐसे चीख क्यों रही हो? ये ड्रेस खरीद चुकी हूँ मैं अब। क्या मैंने तुमसे ड्रेस वापस करने का कहा तुबा? इसके बारे में तुम बाबा को जाके खुद बताओगी कि तुमने मेरे कार्ड से ये इतना महंगा ड्रेस खरीदा है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें गुस्सा अली की दोस्त पर है और मुझ पर उतार रही हो। बाबा को तो इन सब चीजों की परवाह भी नहीं होती। अगर बाबा को परवाह नहीं है तो फिर उन्हें खुद जाके बता देना तुबा। ओह खुदाया, मेरा फोन कहाँ चला गया? लगता है लिविंग रूम में भूल गया। नसरीन, क्या तुम अभी आई हो? मैं काफी देर से गार्डन में बैठी हुई थी। तुम ठीक तो हो ना? दरअसल आज कब्रिस्तान में मुझे जिम मिल गया था। चलो स्टडी रूम में चलते हैं, वहां बात करूंगा मैं तुमसे, ठीक है? अमीने, क्या हुआ है? कुछ अच्छा नहीं हुआ आयशा आपा। क्यों, क्या हुआ? सबा के साथ तो कुछ नहीं हुआ ना? ओह नहीं नहीं, आपकी बेटी तो ठीक है, उसे क्या होगा? लेकिन आपकी वजह से मुझे जानान साहिबा से कितनी डांट पड़ी है, नौकरी चली जाती मेरी। अमीने, मैंने तो ऐसा उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने सादिया साहिबा का नाम तो लिया था ना? वो मुझ पर चिल्लाने लग गई जैसे मैंने बताया हो। अपनी अम्मी को कॉल की तुमने? काम में मसरूफ रही, नहीं कर सकी। ठीक है, अभी कर लो, जब तक मैं टेबल सेट करती हूँ। उन्हें मुतमईन करके सुकून से सुला देना। चलो। बात मैं कर लूंगी। ये लड़का अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इस बात का गुस्सा है उसे कि अम्मी के पास पैसे हैं। उसने मुझ पर भी इसी वजह से हमला किया था। मरियम आंटी ने मुझे एडवांस पेमेंट दी थी, वो भी उसने मुझसे छीन ली। हद होती है लालच की भी।
अगर उसे मालूम हो गया कि हम यहाँ रहते हैं तो वो हमारे पास दोबारा पैसे मांगने आ जाएगा करीम साहब। हाँ मीने, हाँ ठीक कह रही हो, ये गलती हो गई मुझसे, आइंदा ख्याल रखूंगी। आयशा आपा, आपके और जानान साहिबा के बीच क्या बात हुई है? अब मुझे मत कहिएगा आपको जॉब की जरूरत है, मैं यकीन नहीं करूंगी। नया फोन लिया है तुमने? आयशा आपा, आयशा आपा, आप सुन रही हैं मुझे? तुम्हारा जख्म खराब हो चुका है। जिम से भाग रही थी तब हुआ ये, और जब मैं गिरी तो उसने मुझे पकड़ लिया। वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, शुक्र है वॉचमैन ने बचा लिया। ये लड़का अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इस बात का गुस्सा है उसे कि अम्मी के पास पैसे हैं। उसने मुझ पर भी इसी वजह से हमला किया था। मरियम आंटी ने मुझे एडवांस पेमेंट दी थी, वो भी उसने मुझसे छीन ली। हद होती है लालच की भी। अगर उसे मालूम हो गया कि हम यहाँ रहते हैं तो वो हमारे पास दोबारा पैसे मांगने आ जाएगा करीम साहब। पहली बार मैंने अपनी किसी दोस्त की शादी के लिए ड्रेस खरीदा है। वहाँ सब अच्छे तरीके से तैयार होकर आएंगे। मैंने सोचा मैं सबसे मुख्तलिफ लगूं वहाँ। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ तूबा, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें बाबा को ये बात खुद बतानी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसे बात को बढ़ाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, याद रखना। जानती हूँ, जब से हम दोनों इस घर में आए हैं आप मेरे और मेरी अम्मी का सहारा बन के खड़े हैं। मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर हम यहाँ नहीं आते तो मेरा और मेरी अम्मी का बहुत बुरा हाल होता। मुझे अब जाना होगा। अम्मी इंतजार कर रही होंगी। क्या हुआ है इसे बाबा? किससे लड़ाई करके आई है ये लड़की? तूबा, अगर तुम नसरीन के बारे में जानती तो कभी ऐसी तंजिया बात नहीं करती। मैं तंज नहीं कर रही बाबा, उसे जख्मी देखा तो ऐसा कहा बस। ठीक है बेटा, जाने दो नसरीन की बात को। तुम मुझसे यहाँ कुछ कहने आई थी क्या? ये फोन मुझे दे दो। नहीं दूंगी। नाफरमानी करोगी अब मेरी? हाँ, मैं जख्मी हूँ, लेकिन तुम्हें इतना मार सकता हूँ कि यहीं तुम्हारी जान निकल जाएगी। मार डालो मुझे, लेकिन मैं अपना फोन नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे रोजी कमाने का जरिया है। बहुत होशियार समझती हो खुद को। सबा से बात करने के लिए लिया है फोन तुमने, ऐसा ही है ना? हाँ, वो भी एक वजह है। बेटी है वो मेरी। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी आयशा? तुम्हें लगता है मेरे फोन ना करने से वो वापस घर आ जाएगी? सबा कभी इस घर में वापस नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे गलीज इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
ये फोन दो मुझे। रख लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दोबारा मुझसे कभी अपने नशे और जुए के लिए पैसे मत मांगना। मैं तुम्हें वक्त के साथ साथ सब कुछ सिखा दूंगा आयशा, खास तौर पर शौहर की फर्माबरदारी करना। पहले शौहर बनना तो सीखो तुम। कहाँ जा रही हो नसरीन? अपने रूम में, अम्मी इंतजार करेंगे मेरा। हाँ, तुम्हारी अम्मी नीचे हैं जहाँ तुम लोग अब से रहोगे। मेरे ख्याल से आज तुम कब्रिस्तान गई थी। जी हाँ। मरियम तुम्हें समझा देगी कि इस घर में तुम्हें क्या काम करना है। आप मुझे नौकरानी बनाने के लिए बहुत बेताब लग रही हैं। बहुत ही बदतमीज लड़की है। कहाँ रखूं इसे? ऐसा करो, इन दोनों के दरमियान में रख दो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं रखना इसे, ऐसे यहाँ रख दो। वैसे ये कमरा इतना छोटा है, ये वहाँ रखेंगे तो जगह बंद हो जाएगी। ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर। किस्मत ही खराब है, सारी जिंदगी अपने घर का काम किया, अब इनके घर का काम करें। हमें आराम पता नहीं कब मिलेगा। मेरी प्यारी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हें समझाती हूँ कि इस तरह की बातें ना किया करो। तुम क्या समझती हो, मैं नहीं चाहती कि अब बाकी की जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारूं। होगा, जरूर होगा। आज जो मेरे सामने सर उठा रहे हैं, कल वो मेरे सामने सर झुकाएंगे। मैं इन सबको ऐसे बिखेरूंगी जैसे पत्ते बिखरते हैं तूफान में। क्या तुमने वो ड्रेस खरीद लिया है? अब जब तुमने खरीद ही लिया है तो मुझे बताने का क्या फायदा है? ठीक कह रहा हूं ना मैं? बस मैं खुद को रोक नहीं पाई बाबा। वो ड्रेस बहुत खूबसूरत था और मैं अपनी दोस्त की शादी की गवाह हूँ, आप तो जानते ही हैं। समझ गया। मतलब तुमने वो ड्रेस इसलिए खरीदा है कि तुम दुल्हन से भी ज्यादा प्यारी लगो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है बाबा, वो ड्रेस बहुत खूबसूरत था। मैंने आपको बताया ना कि देखते ही मुझे पसंद आ गया। मुझे क्या पता था कि इतना मसला बन जाएगा। नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। आपने देखा ही ऐसे कि मुझे लगा शायद मैंने कोई गलती कर दी। अब ऑर्डर हो गया है, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकती उसे। ठीक है, अब अगर तुमने खरीद ही लिया है तो जाहिर है उसकी अदायगी तो करनी ही है। कोई बात नहीं बेटा। बहुत शुक्रिया बाबा जान। लेकिन आइंदा अगर इतनी महंगी चीज खरीदनी हो तो पहले अपनी अम्मी से या मुझसे मशवरा जरूर करना, ठीक है? जी ठीक है। जीती रहो। करीम, डिनर रेडी है, बस तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, आ जाओ। ठीक है तो चलो, मुझे वैसे भी बड़ी भूख लगी थी। सब मिलकर डिनर करते हैं। हाँ चलो बेटे। इतनी देर में आ रही हो, कहाँ चली गई थी? अब हम यहाँ रहेंगे क्या? क्यों, उस जगह में क्या मसला है? चल, इतना बेकार भी नहीं है वैसे। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। थी कहाँ पर? और ये बताओ कि तुमने कुछ पहनने के लिए कपड़े खरीदे कि नहीं? क्या हो गया है अम्मी, कपड़ों की पड़ी है आपको? मेरे साथ क्या हुआ है आज आपको मालूम भी है? अब क्या हो गया तुम्हारे साथ? जिम से भाग कर आई हूँ, देखिए मेरा हाल। तुम्हारी टांग पे ये चोट कैसे लगी? खड़ी क्यों बैठो? आराम से आराम से। इतना गहरा नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि गहरा है कि नहीं है? चलो मेरे साथ इस पे कुछ लगाते हैं। चलो भी। अम्मी बस छोड़े ना, जरा सी चोट ही तो है बस। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई है उससे, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये बताओ तुमने इसे देखा कहाँ? सैनब के साथ शॉप पे गई थी, वहाँ हम कपड़े देख रहे थे और वो अचानक आ गया। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई उससे। इतनी जोर से चिल्ला रहा था वो और बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को नहीं छोड़ूंगा। यकीनन ये उस ज़ैनब का ही काम होगा। मुझे भी पहले ऐसा ही कुछ लगा था, मगर वो खुद भी हैरान थी। वो भी काफी ज्यादा डर गई थी ये सब तमाशा देख के। खैर छोड़े अम्मी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अजीब दिन गुजरा है आज का।
एक तो जिम से लड़ाई हुई, मैं अपने कपड़े भी नहीं खरीद सकी और ऊपर से यहाँ आकर ये छोटा सा कमरा मिला। खुदा का शुक्र अदा करो बेटी। आपको बस यही तो करना आता है अम्मी। किस बात का शुक्र करें हम इस छोटे से कमरे के लिए? दिमाग खराब हो गया क्या? जो मुंह में आ रहा बोले चली जा रही हो। अल्लाह। बात सुने, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि छोटी छोटी चीजों में बस गुजारा करती रहूं। तो क्या करें, इसके अलावा कोई चारा है हमारे पास? अभी तो नहीं, लेकिन मैं आपकी तरह कमजोर नहीं हूँ कि हल ना ढूंढ सकूं। और जिस दिन मैंने गुजारा करना सीख लिया वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नसरीन, मेरी प्यारी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हें समझाती हूँ कि इस तरह की बातें ना किया करो। तुम क्या समझती हो, मैं नहीं चाहती कि अब बाकी की जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारूं। होगा, जरूर होगा। आज जो मेरे सामने सर उठा रहे हैं, कल वो मेरे सामने सर झुकाएंगे। मैं इन सबको ऐसे बिखेरूंगी जैसे पत्ते बिखरते हैं तूफान में। अगर मरियम आपा नहीं होती तो यकीनन मुझे निकाल दिया जाता। अल्लाह राजी हो उस औरत से। अम्मी, मैंने आपको इत्तला दे दी है, बस अब मुझे काम पर जाना है। ठीक है मेरी जान। हाँ अम्मी। हाँ? क्या हाज़म जानता है कि आपने दूसरा फोन खरीदा है? बिल्कुल जानता है। मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसे पैसे ना देने की धमकी दी तो छोड़ गया। खबीस इंसान। जानता है कि अगर आपको कुछ कहेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, पैसे ले ले मुझसे, लेकिन बस जान छोड़ दे मेरी। बिल्कुल नहीं अम्मी, वो आदमी आपकी मेहनत की कमाई को लेकर जुए में उड़ा देता है। उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचना होगा। ऐसे कब तक उसके जुल्म बर्दाश्त करती रहेंगी? अगर आप हिम्मत करेंगी तो वो जरूर चला जाएगा। बेटा, वो तो चाहता है मुझे मार के किसी कोने में फेंक दे। मैं उससे बहुत डरती हूँ। तुम जानती तो हो रोजाना कितनी खबरें सुनने को मिलती हैं ऐसे औरतों की। ठीक कह रही अम्मी, मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगी। ठीक है बेटी, फिर बात करते हैं। खुदा तुम्हें हमारी जिंदगी से दूर ले जाए। आज़म खुदा करे कि जुए के अड्डे में तुम्हारा किसी से झगड़ा हो और वो तुम्हें जान से मार दे। डिनर रेडी है, मैं लगा दूं आपके लिए? मुझे अभी खाना नहीं खाना, भूख नहीं लग रही, मैं बाहर जा रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? फोन भूल गई। तुमने और उस औरत ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ भी। हेलो ज़की। जी जानान साहिबा। माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी रात को फोन किया। अरे कोई बात नहीं, बताइए क्या मसला है? मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। मुझे मिलना है कल तुमसे। जरूर जानान साहिबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है। यकीनन ये सब किसी और के लिए कर रही होंगी। हाँ, मगर किसके लिए? सिनान, बस कर दो, तुम कितना खाओगे? क्यों टोक रही हो तूबा? खाने दो इसे। नहीं नहीं मरियम आंटी, मैं वैसे भी खा चुका हूँ। अगर ज़्यादा खा लिया तो पेट फट जाएगा मेरा। अच्छा लगा तुम्हें? मज़ेदार खाना था, बिल्कुल दादी की तरह बनाती हैं आप। वैसे मरियम आंटी के पकाए हुए खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। हाँ। दादी की कमी महसूस होने नहीं देती। सालों दादी के साथ काम करती रही है ये। दादी भी इनके हाथ के जायके की दीवानी है। ये हमारे लिए किसी रहमत से कम नहीं। तुम्हें पता है जानान खाला क्या कहती हैं? वो कहती हैं मरियम आंटी दादी की जासूस हैं। क्यों हर वक्त की बातें करते रहते हो? अब बस कर दो। ठीक है, नहीं करते।